नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी बाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो हम घटना चक्र का सीरीज चला रहे हैं, अगर आप फिलहाल में बिहार दरोगा का मेंस देने वाले हैं, उसके बाद जो है बिहार पुलिस का जो मद निषेध है इसका एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल, यानी जितना भी अगर जीके जिस आधारित अगर एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें रिजल्ट आपको लेना है, तो ये जो घटना चक्र का बुक है इस पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा रिपीट करता है। रिपीट क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि इस बुक को पढ़कर हम खुद रिजल्ट लिए हैं, उसके बाद आपको हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए आपको इस बुक अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कोई भी बुक आपको पढ़ना है तो घटना चक्र पढ़िए, वीडियो लेक्चर सुनिए। उसके बाद जो है अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, तो बुक आपके पास नहीं है तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल है, इस पे जो है आप जाकर जाइए और टेलीग्राम दिया हुआ उसमें ग्रुप में घटना चक्र का फुल जो है साइंस साइंस का जो है फिलहाल अभी साइंस चल रहा है, साइंस का पूरा हम डाल दिए हैं, जाकर आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और वीडियो देखिए। देखिए, अगर आपको जीके जिस बेहतर करना है तो जीके जिस का एक ही मूल मंत्र है, इसको जितना बार हो सके अपनी नजर से इसको गुजारिए, जितना बार गुजरेगा उतना ये अपना होता जाएगा और कंफ्यूजन आपका दूर होता जाएगा, ठीक ना। इसीलिए भटकना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक ये है घटना चक्र। अगर इस पर पकड़ बना लेते हैं तो आपका एग्जाम किसी भी जीके जिस आधारित में नहीं रुकेगा। तो आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नए चैनल पे आए हैं, थोड़ा चैनल को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें अगर कमी लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्योंकि अभी नया शुरू किए हैं, ऐसा शुरू किए हैं। अगर वैसा कुछ लगे आपको थोड़ा सुधार किया जाए तो जरूर सुधार किया जाएगा। थोड़ा सरस्वती पूजा का समय है, थोड़ा इधर उधर का साउंड होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोगों को देना है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ये दूध का जो अपेक्षित घनत्व है किससे ज्ञात किया जाता है, इसका बताइए आप लोग आंसर। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं लैक्टोमीटर, वो बिल्कुल ही राइट लगाए। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। उसके बाद इसके बारे में हमको बताइए। हाइड्रोमीटर की अगर बात करें तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। पिछला क्लास नहीं देखे तो जाकर पिछला क्लास देख लीजिए, क्योंकि जो है पिछला क्लास भी रिपीट हो रहा है। जैसे पीछे बताए थे हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए और शुरू से एक एक वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ आइए, उसके बाद देखिए कैसे समझ नहीं आता है। जीके जीएस है, जीके जीएस जितना बार इसको पढ़िएगा उतना ही धीरे धीरे आप दिल में उतरता जाएगा। इसको सिर्फ दिल में उतार के रखना है, तब देखिए कैसे एग्जाम एग्जाम बैठेगा, आपको लगेगा हौला क्वेश्चन है, हम ठीक है। तो हौला करने के लिए पूरा आपको अपने हौला पढ़ना पड़ेगा, यानी हौला होना पड़ेगा, यानी खूब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हौला हो जाएगा। देखिए हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये अपेक्षित घनत्व मापता है, अपेक्षित घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर भी बताए थे पिछला क्लास में। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है। उसके विट्रियोमीटर की बात करें तो यह क्या मापता है। विट्रियोमीटर से में जैसे दूध हो गया, दूध से रिलेटेड जितना सामान होता है उसमें वर्षा को मापा जाता है विट्रियोमीटर से। ये जो थर्मामीटर है ये ताप को इससे मापा जाता है। ये सब याद रखना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। दूध के घनत्व को देखिए रिपीट करता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ अलग अलग एग्जाम, ऐसा नहीं है वही सेम क्वेश्चन। 2006 है एमपीपीसीएस, उसके 2015 में रिपीट करता है क्वेश्चन। इसीलिए जो क्वेश्चन जैसे घटना चक्र में दिया हुआ है वही सब लेकर आए, हम कुछ अलग से इसमें नहीं जोड़े हैं। रिपीट करता है क्वेश्चन, इसीलिए रिपीट आपको ये भी पता लगे रिपीट होता है क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए। दूध के घनत्व को तो अभी हम देखें इलेक्ट्रोमीटर होता है, तो बिल्कुल सही, जिनका ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल ही राइट लगाए हैं। आइए देखते हैं बैरोमीटर की अगर बात करें तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और हम लोग बात करें हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर अभी तुरंत ही बताए थे, दोनों देखिए सेम है, सिर्फ ड्रो और ग्रो का, इसमें सिर्फ ड्रो और ग्रो का अंतर है। अगर थोड़ा भी आप इसमें कंफ्यूज अगर रहते हैं तो ऑप्शन में दोनों आएगा, आएगा ही आएगा, वो देगा, जानता है, एग्जामिनर को भी पता है। जैसे देखिए जहां आप कंफ्यूज होते हैं ना, जहां आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ये भी समझिए यहाँ पर और बच्चा कंफ्यूज होता है, एग्जामिनर भी स्टूडेंट ही रहा होगा, ऐसा थोड़ी है जो डायरेक्ट
सेट करने के लिए चले गए, उसको भी पता है यहाँ कंफ्यूज होगा। ये हाइग्रो हाइग्रो ऑप्शन में आएगा ना, तो ये हाइड्रो हाइग्रो क्या है, ठीक। देखिए ड्रो, जखनी घनत्व की बात कहें तो ड्रो इन घनत्व मजबूत होता है। ड्रो ड्रो मतलब ड्राई ड्राई होता है ना, मजबूत, ड्रो हो गया। तो हाइड्रो मतलब घनत्व हो गया, ठीक ना, कोई चीज आपेक्षिक घनत्व हो गया। ग्रो जखनी करे, ग्रो मतलब गीला, गीला आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता गीला होता है। इस तरह से इसको रिलेट कर करके याद करके रखना है, ताकि आपको एग्जाम में बैठे तो कंफ्यूजन नाम का कोई शब्द नहीं आए, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। अब जवाब इसका दीजिए आप लोग, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता की हम बात कहा गया है, तो बोलिए हाइड्रो होगा कि हाइग्रो। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं हाइग्रोमीटर, बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। हाइग्रोमीटर होगा ग्रो, ग्रो मतलब गीला मतलब आर्द्रता। और बात करें तो हाइड्रोमीटर बता दिए थे, इलेक्ट्रोमीटर जानने गए थे, दूध की शुद्धता। और देखिए तो पोटेंशियोमीटर है, ये विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। सुन सुन के भी याद ही हो सकता है, ऐसा नहीं है जो लिखने से, सुन सुन के भी जितना बोलते हैं सब सुनिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, कंफर्म आपको आप भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप भी बोल सकते हैं। इसका विभवांतर मापते हैं पोटेंशियल मीटर से। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब दीजिए। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा, देखिए कितना रिपीट करता है, रिपीट क्वेश्चन करता है। आप लोग को ध्यान में रखना है, इसे शो नहीं करना है भाई ये क्वेश्चन पूछ दिया अब नहीं पूछेगा, ज्यादा संभावना रहता है पूछ सकता है। यहाँ हवा में आर्द्रता, हवा में आर्द्रता हो, कहीं आर्द्रता दिखे मार देना हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर हो गया। उसके बाद हम आपको बता ही दिए थे, हाइड्रोमीटर हो ही गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया। जितना बार बोलिए, जीके जिस बोलने पर, बोलने का चीज है, इसको बोलिए, जितना बार आप बोलते हैं उतना ही आपको ज्यादा याद होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो ये तरंग दैर्घ्य को मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो किसको मापता है? तो तरंग दैर्घ्य को मापता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको ये जो है ईडियोमीटर, जो है ईडियोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये गैसीय मिश्रण के आयतन में परिवर्तन, कोई भी गैसीय मिश्रण है उसका आयतन में परिवर्तन होता है, उसको हम ईडियोमीटर से मापते हैं। ये सभी ऑप्शन याद रखने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लगा है, बिल्कुल सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? देखिए कितना रिपीट करता है, तो रिपीट से भागना नहीं, जितना आपके आंख के नजर से गुजरेगा, ठीक है, जितना आपके आंख के नजर से गुजरेगा क्वेश्चन, उतना ही क्वेश्चन समझिए वो बैठ रहा है, आपको अभी कंफर्म याद होने वाला है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता, कुछ आर्द्रता हो, वातावरणीय आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और थोड़ा और ऑप्शन के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय, वातावरणीय दाब कहे या वायुमंडलीय दाब कहे, सब याद रखना, बैरोमीटर से मापा जाता है। उच्च ताप की यहाँ बात हो रहा है, उच्च ताप की बात करती है, पायरोमीटर के जरिए मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं। वायु वेग की बात, वायु का वेग कहे या पवन का वेग कहे, सब एनीमोमीटर से मापा जाता है। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर बात करें तो वायु का वेग कहे तब तो एनीमोमीटर हो गया, लेकिन गैसों का दाब कहे, गैसों का दाब कहे तो आपको मैनोमीटर याद रखना है, मैनोमीटर, सॉरी, मैनोमीटर याद रखना है, मैनोमीटर याद रखना है। दोनों अलग रिलेट करके कोई भी चीज पढ़िए ना, अच्छी तरह से याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव यानी वनडे एग्जाम का एक ही रूल है, अगर कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, एग्जाम आपका हो जाए, रिजल्ट हो जाएगा कहीं भी कि बच्चा कंफ्यूज जाता होता है, यानी चार ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन वो छांट लेगा, ये नहीं होगा, मगर 2 में फंस जाएगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये, अब हम गलत मार के आ जाएगा। उसी दो ऑप्शन को जो है एक ऑप्शन में लाना है, ठीक है, चाहे जैसे लाए, और लाए कैसे कैसे लाया जाएगा तो हम बताएंगे, बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने आप हो जाएगा। आर्द्रता, देखिए आर्द्रता आ रहा है तो ऑप्शन बी मारिए। हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर बता चुके हैं पीछे, पायरोमीटर जहां भी देख उच्च ताप। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, बोलिए बोल के भी याद होता है। इलेक्ट्रोमीटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमीटर भी दूध की शुद्धता मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए। आर्द्रता को नापने के लिए, मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? आर्द्रता क्या मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है।
हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं, ध्यान रखना है। पायरोमीटर, अगर हम लोग पायरोमीटर की बात करें तो यह क्या मापता है, उच्च ताप को मापता है। उसके बाद जो है थर्मोस्टेट, ये ताप मापी तापमान को नियंत्रण रखता है, ठीक है, तापमान को नियमित बनाए रखता है थर्मोस्टेट से। एक है हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर की बात करें तो ये ऊंचाई मापने का यंत्र है, ऊंचाई मापने का यंत्र है हिप्सोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आइए, बता दीजिए इसका आंसर, आप लोग बताइए क्या होता है। देखिए कहते थे सारे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते, देखिए क्वेश्चन इस पर, ये कहीं पढ़े अगर पढ़े होंगे तब तो हौला ही लगेगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखिए, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है, किसके मापन में किया जाता है। देखिए 2000 रिसेंटली का है, 2021 का है, वो मेंस का क्वेश्चन है। बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन डी लगाए हैं धुआं, वो बिल्कुल धुआं कर दिए हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, धुआं हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रदूषित जल के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रदूषित जल की अगर बात करें तो इसको इसको मापा किससे जाता है, तो इसको देखिए कोई भी जल प्रदूषित है या नहीं है, इसके लिए होता है बीओडी टेस्ट। बीओडी टेस्ट होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, यानी किस जल में कितना ऑक्सीजन है, इस आधार पर जल प्रदूषण को ज्ञात किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बीओडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। कहिए तो लिखते हैं इसको, मैनेज की थोड़ा लिखने में पे बनता नहीं है, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा बोल देते हैं, बोल सुन के भी याद रखिए। ऑक्सीजन डिमांड, डायरेक्ट आपसे बीओडी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी एक इसमें सुमेलित है और 3 गलत है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो स्पीड में करके, मतलब लगे जो थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हो, क्योंकि अभी वीडियो डाल रहे हैं। कुछ अच्छा से अगर पढ़ना है तो थोड़ा स्लो ही पढ़ना है, क्योंकि सब चीज के बारे में जो इर्द गिर्द होता है, जितना लग रहा है हमको जानकारी देना चाहिए उतना दे देते हैं। बताइए इसमें जो है ऑप्शन ए जो साथ लगाए हैं बिल्कुल ही सही है उनका, ठीक ना, कि थर्मो रेसिस्टर जो होता है ना, यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर मापता है, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। संधारित्र थर्मामीटर है नहीं, ये बैटरी संधारित होता है, थर्मामीटर नहीं, गलत है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी गलत है, दृष्टकारी नहीं है। जंक्शन डायोड वावर्धक, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ये याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी दीजिए, क्या हो जाएगा। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन डी लगाए हैं मस्तिष्क को बिल्कुल ही राइट लगाए, उनका बिल्कुल ही सही है, मस्तिष्क हो गया, ठीक ना, मस्तिष्क हो गया। देखिए बहुत साथी ऐसे होंगे जो बहुत दिन से तैयारी करते होंगे, उनको तो नॉर्मल लगेगा क्वेश्चन, नॉर्मल इसीलिए लगेगा कि वो पढ़ चुके हैं, ठीक। तो जो विद्यार्थी जो साथी नहीं पढ़े, नए आए हैं, उनको लगेगा हाँ चलिए ठीक पढ़, मगर देखते हैं जैसे वीडियो में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आएगा, नहीं देखना नहीं। एग्जाम में जो है आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा गलत होने की संभावना रहता है, उसको आप हल्का में ले लेते हैं। देखते होंगे जो कहीं किसी को हल्का में ले लेंगे तो बहुत अंदर से रहता है भारी, ठीक है, इसे हल्का में नहीं लेना है। सब क्वेश्चन का आपके रिजल्ट बनाने में सब क्वेश्चन का उतना ही योगदान है, क्योंकि आपको एक ही नंबर दिया रहेगा, भारी भी बना रहा है तो 1 नंबर दे रहा है, अगर नॉर्मल भी बना रहे तो 1 नंबर दे रहा है, तो इन सब का योगदान एक ही है आपका। अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं, आपको जो है रिजल्ट से बाहर कर देता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है और क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ना है, क्योंकि आपको जो टाइम दिया जाता है 2 घंटे का दिया जाता है, 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, उस टाइम का फुल यूज करना है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है जो मतलब दिखाने के चलते, बहुत ऐसे देखते हैं बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं मगर फिर भी उनका रिजल्ट नहीं होता है। क्या करते हैं, वो दिखाने के चक्कर में वहां तुरंत हो गया, तुरंत खराब बैठे हुए, हम तो बना के बैठे हुए,
वहां दिखाना नहीं है आपको। 2 घंटा पूरा मतलब लास्ट तक लिख जो है समझते रहना है, दिखाने वाला कुछ काम नहीं करना है। हाँ, इसका राइट ऑप्शन डी जो लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। थोड़ा जानते हैं, देखिए एक होता है ईईजी, समझ ही गए क्या होता है इससे। ये जो है आपको मस्तिष्क, कोई भी मस्तिष्क में कोई भी संबंधित जानकारी हो, बीमारी रोग को पता लगने को ईईजी जांच होता है। एक होता है ईसीजी, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यह जो है हृदय से संबंधित, इन हृदय में कोई भी दिक्कत हो इसे ईसीजी टेस्ट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। जरा क्वेश्चन झांकना मिलाने वाला है तो इसको झांकते हैं, जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा। आइए मिलाते हैं। स्टेथोस्कोप की बात करें तो हृदय की सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का, यानी एक का 3 हो जाएगा। स्फेग्नोमीटर, देखिए थोड़ा भी सरस्वती पूजा का माहौल है, थोड़ा इधर उधर आवाज आएगा तो मैनेज कीजिएगा कि साउंड बज रहा है। स्फेग्नोमीटर की बात करते हैं, इससे क्या मापा जाता है, रक्तचाप को मापता है। और हो जाएगा कैरेटो, कैरेटोमीटर सोने की सीने की शुद्धता को मापता है। कैरेट रिलेटेड, जैसे किसी का जो अध्ययन हो या मापन हो उसी के नाम से रिलेटेड, जैसे कैरेट की बात करिए, सोना है, सोना इसका आप नहीं भी जानते हैं सोना को कैरेट में मापा जाता है, कैरेटोमीटर हो गया। ऑप्शन 2 सी का 2 हो गया। लक्स मीटर आप पिछला क्लास में समझाए थे, लक्स मीटर कैसे ध्यान रखना है, यानी लक्स साउंड लगाने से प्रकाश आता है चेहरा, प्रकाश की तरफ दिखिएगा व्हाइट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोले डी का ए हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिए, एक का 3 एक ही में है। ऑप्शन सी जो साथी लगाए होंगे उनका बिल्कुल ही सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा साउंड बज रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। रक्त दाब नापने के लिए, रक्त दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, रक्त दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका सही जवाब दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन बी लगा है स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, थोड़ा बड़ा नाम है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा मतलब अधिकतर दे देता है, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट है। अगर हम लोग बात करें तो टेकोमीटर, टेकोमीटर की बात करती है घूर्णन गति मापता है, जहाज या जैसे मोटर कार में घूर्णन गति को मापता है टेकोमीटर, ठीक ना। उसके बाद है बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, अभी आपको बताए थे प्रकाश कैसे होगा, तो लक्स साउंड लगाने से होगा, लक्स मीटर बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल ही राइट लगाए हैं। एनीमोमीटर की बात करें तो यह क्या मापता है, यह वायु का, वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ जो है हमको जैसे लगता है, जैसे हम कंफ्यूज होते हैं, कम ये लगते हैं यहाँ एनीमोमीटर वायु का दाब है या वायु का वेग है क्या है, मतलब थोड़ा लग रहा है अजीब टाइप का, यहाँ कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। देखिए एनीमोमीटर जब भी कहे तो वायु का वेग मापता है, ठीक है, वायु का वेग, वायु का वेग, वायु का दाब, और जब गैसों का दाब कहे, गैस का दाब कहे तब आप क्या मैनोमीटर याद रखना, मैनोमीटर याद रखना है। वायुमंडलीय दाब, वायु का वेग, वायु का वेग अलग है, दाब अलग है, ठीक है। दाब के लिए बैरोमीटर का, और वेग के लिए एनीमोमीटर का, और गैसों का दाब के लिए मैनोमीटर का, तीनों को रिलेट करके याद रखिए। यहाँ जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होने की संभावना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अल्टीमीटर, अल्टीमीटर की बात करती है ऊंचाई मापने के लिए भी, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, खासकर मतलब जहाजों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब है कोलेरोमीटर, कोलोरीमीटर क्या है, देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनता है, एक होता है कैलोरीमीटर, उष्मा की मात्रा मापने के कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, पर ये जो है कैलोरीमीटर वो नहीं है, दूसरा वाला है। ये कौन वाला है, देखिए सुनिए, रंगीन विलयन में घुले हुए पदार्थ की सांद्रता, जो कोई भी रंगीन विलयन है ना उसमें घुले हुए सांद्रता को ये मापता है। अब आवाज ज्यादा कर रहा है, मैनेज कीजिएगा, क्या करे। कैलोरीमीटर, ठीक है, रंगीन विलयन में घुले हुए पदार्थ की सांद्रता को मापा जाता है
मीटर से। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। बोलिए, राडार उपयोग में आता है, राडार उपयोग में क्या आता है, राडार किसके उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, या ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने। बताइए इसका आंसर आप लोग बोलिए। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। रेडियो, देखिए रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का स्थिति ज्ञात करने में, यहाँ जो आपको जो है क्या करना है, रेडियो। देखिए अब यहाँ क्या जानना है रडार के बारे में, रडार के बारे में जाते हैं। रडार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, रडार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। फुल फॉर्म भी रडार का याद रखना है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है, रडार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रॉ से रडार, रॉ से रेडियो, रॉ से रडार, रॉ से रेडियो, कुछ जोड़ के अगर आप याद इसको रखते हैं आपको ऑप्शन में आएगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज जोड़ जोड़ के याद कीजिए, जोड़ जोड़ के ही याद होता है। हम खुद किए हैं याद, इसीलिए बता रहे हैं, वैसे आप जैसे याद रख सकते हैं। मतलब वैसा ये कुछ अगर आपके मन में भी जोड़ने का मन है तो जोड़ के भी याद कीजिए। ऐसे थोड़े आपको वहां थोड़े देखा जाता है कैसे बनाया है, सिर्फ आपको सही आंसर टिक करके आना है, बस एक ही मूल मंत्र है। बताइए इसका राइट हो गया, हम बताइए आगे। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर किसकी माप की जाती है? तो जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं, भूकंप की तीव्रता, उनका बिल्कुल करेक्ट है, सही है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए। देखिए रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं है, देखना है, हताश नहीं होना। ऐसा नहीं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किससे? अभी तुरंत पढ़े थे, रिएक्टर पैमाने से, रिएक्टर पैमाने से भूकंप। ऑप्शन सी जो साथी लगाए बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके पास्कल से दाब को मापा जाता है, पास्कल से दाब को मापा जाता है। उसके केल्विन जो है तापमान मापने की इकाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए। वही है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, देखना है, बताना है, बोलना है, आता है फिर भी बोलना है, ताकि आप बोलने से याद होता है। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम, डायरेक्ट मार दीजिए ऑप्शन बी। उसके बाद प्रकाश की तीव्रता अभी जस्ट बताए थे, तीव्रता कैसे लाना है, लक्स मीटर। उसके बाद है ध्वनि की गति डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता की बात डेसिबल में मापते हैं, ये ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड में होता है उसे, यहाँ ध्वनि का तीव्रता पूछे तो डेसिबल में। ऑप्शन सी सही हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। आंसर निम्नलिखित मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको एक सुमेलित नहीं है, इसमें आपको चोर को ढूंढना। देखिए कहाँ है चोर। मिल गया, आप लोग भी खोज लिए होंगे। रिएक्टर पैमाने, ये तो यहाँ था भूकंप वाला पढ़े थे, ये आदता दे दिया, फंसा दिया, यही हुआ इसका आंसर। जो यही हुआ, यही चोर था, पकड़ लिए। रिएक्टर पैमाने से आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप से संबंधित, भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद जो है सेल्सियस ताप मापा जाता है, बिल्कुल सही, ताप मापते हैं। किलोवाट आवर विद्युत मापता है, विद्युत, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद है आर एच गुणक की बात करती है, रक्त से संबंधित, ये भी आपका राइट है, बिल्कुल सही। इसी तरह जोर को पकड़ना है, चोर के पकड़ पकड़ के पुलिस बन जाना। निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ। देखिए यहाँ से आपको चोर पकड़ सीखा, चोर रहता अंदर घुसा हुआ, उसको पकड़ के लाना है, 4 गो में से वो। निम्न में से भूकंपी मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप को मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज, किससे पैमाने है, ठीक ना, रिएक्टर पैमाने है, इससे ग्राफ में भूकंप को भूकंप जो मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो साथी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही है। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो यह क्या करता है? पौधों में होने वाली वृद्धि को क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेनगेज की अगर बात करें तो यह क्या मापता है? ये
वर्षा मापी यंत्र रेन गेज, रेन मतलब वर्षा होता है, रिलेटेड नाम जोड़ा हुआ है, याद रख सकते हैं, सॉरी। आयनित, उसके बाद जो है एक है गीगर काउंटर, ये जो आयनित विकिरण को मापता है, जो विकिरण आयनित हो गया उसको मापता है गीगर काउंटर से, इसके बारे में ये भी याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। देखिए अभी तो वीडियो बना रहे हैं, अगर सब्सक्राइब बढ़ता है तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे, लाइव चलेगा। लाइव में थोड़ा लगता है जुड़े हुए हैं, थोड़ा वीडियो में अभी नहीं लग रहा है, वीडियो में, और फिर क्या किए मैनेज करना है, कैसे भी करके याद करना है, ठीक है। पूरा जो है आपको घटनाचक्र खत्म किया जाएगा। अभी थोड़ा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको लगे अच्छा वीडियो ठीक है, बढ़िया है, आप कमेंट में सुझाव दीजिए, थोड़ा और लंबा सर वीडियो बने और लंबा वीडियो बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखिए ये क्वेश्चन, अगर जब आपको ये क्वेश्चन यहाँ कुछ ठीक लग रहा है, तो कहीं अगर एग्जाम अगर पढ़े हैं तो क्लियर कट रहता था तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में देखो ऑप्शन 1 सेट करने वाला बहुत बढ़िया सेट किया है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ बस सिस्मो सब में सिस्मो लगा दिया, ठीक है, लास्ट में किया है, जो पूरा जानता है वो बना देगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन भी फंसाने वाला रहता है, आप फंसना नहीं है, चाहे जितना भी फंसा ले, ठीक है। अच्छा हम क्लियर मतलब याद करके रहेंगे, बढ़िया से याद करके रहेंगे, काहे फंसेंगे। एग्जामिनर का काम है फंसाना, हमको फंसना नहीं, ठीक। ऑप्शन बी ग्राफ, समझिए, जैसे कि तरंग है, जैसे कोई भी चीज को दर्शाया जाएगा तो ग्राफ में दर्शाया जाएगा, दर्शाने के लिए ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ग्राम थोड़े होगा, स्कोप थोड़े होगा, सीसोमीटर थोड़े होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज आवाज ज्यादा ही आता होगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्या करें, वीडियो रोक भी नहीं सकते हैं अब। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप का तीव्रता, फिर वही आ गया, कोई बात नहीं है, जो आया है इसको सही करेंगे, ये भी याद रहेगा, याद हो गया। ऑप्शन ए जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, राइट लगाए हैं। स्टेथोस्कोप की बात करें तो पीछे बताए थे, ये जो है हृदय की ध्वनि को सुनता है। पेरिस्कोप जो पनडुब्बी, पेरिस्कोप की बात करती है, पनडुब्बी मतलब पनडुब्बी भी यूज किया जाता है, पनडुब्बी पेरिस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए। फिर सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए यहाँ अब थोड़ा जो जानते होंगे रिलेटेड है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं फंसाया है, और जो कहिएगा डायरेक्ट किताब वाला भाषा भी नहीं दिया। हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। ई भी दिया, तन को माइंड घूमा, इनमें से कोई नहीं पर चला गया, नहीं वो नहीं है। तो भूचाल का मतलब भी ध्यान रखिए, भूचाल नहीं जैसे गांव घर में देखते होंगे, कहीं देखते भूचाल आ गया, भूचाल मतलब भूकंप आ गया, ठीक। तो जो साथी ऑप्शन बी लगाए उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। हृदय की धड़कन बता ही दिए थे, वायुमंडलीय दबाव बता ही दिए थे। बताइए आगे, इसका आंसर आप लोग दीजिए, सम्मिलित करना है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब एग्जाम में सम्मिलित करना, कथन निष्कर्ष जो है ना आपको इतना देगा, इसको कैसे क्लियर होगा। चलिए मिलाने वाला में तो कहीं होता है, एक दो और क्वेश्चन आपको पता है तो इसमें मिल भी जाता है, मगर कथन निष्कर्ष अगर बनाना चाहते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, चारों तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा अच्छे तरह से गहन अध्ययन करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो एक ही हम बात बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक कुछ नहीं करना है, घटना चक्र छोड़ के कहीं भी भटकना नहीं। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव उठाइए, सब्जेक्टिव जो है कि सब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा बुक अभी ले सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव आपको बताएं, ठीक, तो वैसे वीडियो बनाकर हम बोर्ड पर बता सकते हैं सब्जेक्टिव भी। आइए बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए, भूकंप किससे मापा जाता है। मिल गया ऑप्शन ए, एक का दो, देखिए एक का दो यहाँ नहीं डिक्लेयर नहीं हो पाया, ये नहीं, ऑप्शन ये खत्म। उसके बाद जो है ऊंचाई, अल्टीमीटर मापता है, ऊंचाई से क्या मापता है, ऊंचाई अल्टीमीटर बताए थे, तो बी का 3, कि यहाँ भी फंसाया है, तो अभी भी 2 बचा हुआ है, ये 3 को बचा हुआ है। विद्युत धारा, एमीटर को मापता है, विद्युत धारा क्या मापते हैं, एमीटर मापते हैं, बिल्कुल सी का 1, अब हट गया, देखिए ये हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगाए हैं। और प्रतिरोध ओम से मापते हैं, पीछे क्लास में बताए थे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है।
इसको जो याद करने का ट्रिक भी बताए, तो इनकी प्रतिरोध छोटा होता है तो इसका छोटा ओम होगा, और प्रतिरोधकता बड़ा होता है जिसका बड़ा होता है वो मीटर होता है। इस तरह से आपको बोले थे याद करने के लिए। हाँ बताइए, इसका आप लोग जवाब दीजिए। थोड़ा आवाज जा रहा था, मैनेज कीजिए, क्या कीजिएगा, पूजा का समय है। सरस्वती माता से यही विनम्र निवेदन करेंगे, निवेदन या उनसे प्रार्थना करेंगे जो आपको जल्दी सफलता मिले। आप जिस चीज की तैयारी करते हो उस चीज में आपको जल्दी से जल्दी सफलता सरस्वती माता दे, और अगली अगर आपको सफलता मिले तो आप भी सरस्वती पूजा अपने घर दरवाजे पे बैठाए। बताइए, फैदोमीटर की बात मिलान करना, ये भी मिलान करना है। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? देखिए, समुद्र की गहराई के लिए फैदोमीटर का उपयोग करता है। इन्हें एक का 4, 2 ऑप्शन बच गया है। अब एक पता लगा लीजिए, हो जाएगा। बैरोमीटर की बात करें तो, बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापता है। देखिए, मिलाने वाला में हमेशा आपको एक बात बोलते हैं, जब भी आपको मिलाने वाला क्वेश्चन आए तो पहले जो कंफर्म आपको याद रहे, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको मिलाइए। उसके बाद जो नहीं होता है आप उसके बाद एक दो और मिलने से भी कभी कभी मिल जाता है। जैसे अभी देखिए, फेदोमीटर समुद्र गहराई और बैरोमीटर ऊंचाई। ए का हो गया 4, उसके बाद बी का क्या हो गया, बैरो बी का 1, ए का 4, बी का बी ए का 4, बी का 1। देखिए दो से मिल गया ना, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो जो आपको कंफर्म याद रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, रिस्क नहीं लेना है, जब आता है जो आता है उसको मिलाएंगे पहले। ऑप्शन बी जो बिल्कुल लगाए हैं, बिल्कुल सही लगाए हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। फैदोमीटर का उपयोग किसके मापने, फैदोमीटर की बात किस मापने किया जाता है? बताइए, अभी तुरंत बताए थे। समुद्र की गहराई फैदोमीटर, सिस्मोग्राफ भूकंप, रेन गेज वर्षा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सब याद रखना है। बताइए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? सभी वही पीछे क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, इसको इन्हें, इसका ऑप्शन इसमें, इसका ऑप्शन इसमें, इन सब चीज के बारे में आप जानते हैं तो बहुत हलवा लगभग नहीं करेगा। जब आपको एक बार कोई एग्जाम निकाल लीजिए ना, उसके बाद एग्जाम निकलने का मतलब नहीं होता जी, अंतराल लग जाएगा, लगेगा जी एग्जाम आपसे मतलब लगे, अपन एग्जाम आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, आपको लगेगा एग्जाम रिजल्ट नहीं होगा, मतलब रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि हम खुद अनुभव किए देखे हैं, खुद अनुभव किए हैं देखे हैं रिजल्ट। एनीमोमीटर देखिए, मिलाइए। एनीमोमीटर बोले थे वायु का वेग कहे, पवन का वेग कहे, वेग जब भी कहे एनीमोमीटर मारना है, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा। देखिए हो गया, एक ही ऑप्शन से मिल गया, जान लीजिए। सिस्मोग्राफ तो हो गया, भूकंप हो गया, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। देखिए जो वायुमंडल दाब जो है ना बैरोमीटर से मापते हैं, उसको दर्शाते हैं किसमें, तो वायुमंडलीय बैरोग्राफ को, बैरोग्राफ भी याद रखना, बैरोग्राफ वही ग्राफ में दर्शाते हैं, वायुमंडलीय दाब ग्राफ में। ये रिलेटेड है किससे, वायुदाब से। हाइग्रोमीटर तो बताए थे, आदरता हो जाएगा। बिल्कुल ही सही ऑप्शन डी लगाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक गलत दिया, फिर चोर को पकड़ना। देखिए मैनोमीटर, पीछे कुछ बताए थे, दाब। हाँ यहाँ देखिए, आप समझ, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, दाब है, दाब है तो भाई गैस का दाब, वही वो दाब हुआ, तो गैस का दाब है तो इसका सही है ये। कार्बोरेटर की बात करें तो आंतरिक दहन इंजन करता है, बिल्कुल सही, आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कार्डियोग्राम पीछे पड़े थे, यह हृदय गति, ईसीजी नहीं, ईईजी नहीं, ईसीजी, ईजी मस्तिष्क से और ईसीजी हृदय से, तो बिल्कुल सही है। सिस्मोमीटर पकड़ा गया चोर। सिस्मोमीटर से क्या बोले थे आपको, सिस्मोग्राफ से, सिस्मो जब भी लगे तो भूकंप से होगा, तो ये 20 तल की वक्रता दे रहा है, यही गलत, इसका चोर यही पकड़ लिए। ऑप्शन डी जो साथ लगाए हैं बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर देखिए, अगर हम लोग बात करें इसका आंसर जो है स्टार, मतलब जब पढ़िएगा ना, जब घटना तक देखेंगे स्टार लगा देता है, मतलब वो ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब गलत है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको नहीं, सभी जितना भी स्टूडेंट लोग बैठते हैं, विद्यार्थी लोग बैठते हैं, सभी को जो है उसका आंसर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी टेंशन, अगर गलत ऑप्शन दे दिया गया या उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आप उसको टिक करें या ना करें,
अगर आपको समझ आता है टिक कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर उसका जो है पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। तो आप बोल जानते हैं फोनोमीटर, आखिर फोनोमीटर मोटर से क्या होता है? फोनोमीटर फोन से आवाज क्या आ रहा है, फोन से संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित होगा। या कहीं भी ध्वनि का बात नहीं किया गया, तो ध्वनि की तीव्रता है वो स्पंदन आवृत्ति को मापता है फोनोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, देखिए झूठ नहीं बोलना है, झूठ का पता लगाने के लिए तो कहा जाता है पॉलीग्राफ। क्या होगा झूठ को पता लगाने के पॉलीग्राफ टेस्ट। जो ऑप्शन साथी ऑप्शन ए लगाए हैं जो साथी, पॉलीग्राफ बिल्कुल सही लगाए हैं। पोलोग्राफ में झूठ पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। अगर झूठ बोलिएगा तो पॉलीग्राफ टेस्ट से आपको पता लग जाएगा। पायरोमीटर बता दिए थे, उच्च ताप को मापता है, ठीक ना। उसके बाद ये जो गायरोमीटर है, गायरोमीटर नहीं बल्कि गायरोस्कोप, ये घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र। गायरोमीटर की बात करें तो ये घूमती हुई वस्तुओं का जो है घूमती हुई वस्तुओं का गति मापने वाला यंत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। काइमोग्राफ की बात करें तो यह शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा शरीर में कोई क्रिया जैसे हो रहा है ना, उसको काइमोग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बताइए इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। ऊर्ध्वाधर तल एविसन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल राइट लगाए हैं। थियोडोलामाइट होता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद अल्टीमीटर को ऊंचाई से मापते हैं, ऊंचाई मापने के अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक ना। ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया, कल फिर हम नया चैप्टर लेकर आएंगे और इसको पूरा बढ़िया से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। फिर पीछे वाला वीडियो भी जाकर देखिए, इसको भी देखिए, एक दो बार देखिए, ठीक ना। अगर बुक है तो अच्छी बात, पढ़िए बुक से ही, अगर नहीं बुक है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप जाकर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक मतलब टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए अगर आप कुछ सजेशन लेना चाहते हैं, देखिए हम भी ऐसा नहीं है, हम भी सब कुछ जानते हैं, मतलब एग्जाम निकालने हैं तो हमको थोड़ा कुछ अनुभव हो गया है, मतलब हुआ है कि कैसे पढ़ना है या कौन सा बुक पढ़ना है, ताकि आप भी एग्जाम रिजल्ट ले सकते हैं, आप एग्जाम ले सकते हैं। क्योंकि पढ़ने का मेन मकसद क्या है, ऐसा थोड़ी हम मजाक के लिए पढ़ रहे हैं या कुछ इससे हमको मिलने वाला नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है, एग्जाम निकालना, चाहे जैसे हो एग्जाम निकालना मकसद है, इसी तरह पढ़ रहे हैं। थोड़ा सटीक जानकारी के साथ, थोड़ा अगर नहीं जानकारी लेकर पढ़िए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है जैसे जो हो गया, जैसे मतलब ऐसा मेन होता क्या है, जैसे अगर वनडे एग्जाम है, इसमें जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अगर दोनों पे आप पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर कीजिएगा, बहुत बेहतर से बेहतर कीजिएगा। क्योंकि जो आपके जो है तर्कस में हर तरह का तीर रहना जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव साथ खेलिए, उसके बाद प्रोजेक्टिव को याद कीजिए, इसको भी खेलिए, नहीं चारों तरफ से आपको जीके जैसे हो तैसे कवर करना है, ठीक है। इसके लिए एकमात्र उपाय है ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए वीडियो मोबाइल पे भी देखिए। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल का इसको सही यूज करना है। ऐसा नहीं है जैसे यूट्यूब खोल लिए रील्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप, जैसे हम खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो वीडियो देखिए, सुन सुन के भी या देख देख के भी, सुन सुन के भी, जैसे करके याद करना, सुन सुन के भी याद किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो लिख लिख के भी, सुन सुन के भी, लिख लिख के भी, देख देख के भी, जैसे हो तैसे याद कीजिए और रिजल्ट कंफर्म कीजिए। रिजल्ट एक अगर आप रिजल्ट देते हैं, देखिए रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद मतलब कोई भी छोटा एग्जाम नहीं, ऐसा नहीं है जो आप बिहार पुलिस है या वो है छोटा एग्जाम है, कोई भी एक छोटा एग्जाम तो आप निकाल लीजिए, छोटा एग्जाम निकालिए, उसका बड़ा भी निकलेगा। तो ज्यादा आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ वीडियो में देखिए हम बार बार बोलते हैं, अगर क्योंकि नया स्टार्ट किए हैं थोड़ा कुछ जानकारी है, थोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा चाहते हैं साझा कर ले, आपको बताए, आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ गलती लगे तो आप हम लोग बताइए,
मतलब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, यहाँ गलती है, थोड़ा सुधार किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए थोड़ा, और जो है इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ कीजिए। उसके बाद हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।